तो दोस्तों हम लोग बहुपद की जितने बेसिक बातें थे उन सभी चीज़ों को हम जान चुके थे। ठीक है ना। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुपद की प्रश्नावली। यदि आप भी बहुपद की प्रश्नावली पढ़ने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं तो कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइएगा। ठीक है, तो लोग शुरू करते हैं बहुपद की प्रश्नावली को। तो देखिए इसकी प्रश्नावली 2.1 में क्या है, कह रहा है कि ये जो ग्राफ दिए गए, ठीक है ना, आपके सामने क्या दिए गए हैं, बहुत सारे ग्राफ दिए गए हैं। कह रहा इस ग्राफ को देख के ये बताना है, देखिए सब के सब क्या है, बहुपद के ग्राफ हैं। क्या है, बहुपद के ग्राफ। तो हमें ये बताना है कि ये कुल कितने घात वाले बहुपद हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बहुपद जितने घात का होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। कहने का मतलब यदि बहुपद 2 घात का है, द्विघाती बहुपद है, तो उसके 2 शून्यक होंगे। यदि बहुपद 3 घात का है तो उसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है ना। तो उसी तरह का कि ये देखिए यहाँ पे, तो ये जो ग्राफ दिया गया, यह ग्राफ में कुल, ये ग्राफ है तो इसमें कुल कितने शून्यक होंगे, इस ग्राफ में कितने शून्यक होंगे, है ना। तो देखिए, तो ग्राफ देखना है और बताना है कि इस बहुपद में कितने शून्यक होंगे। तो जब भी हमें ग्राफ देखकर शून्यकों को बताना हो तो बस ये देखना होता है कि जो ग्राफ है वह एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, तो जितनी बार काटेगा उसका उतना ही शून्यक होगा, है ना। देखिए देखिए यह जो लाइन है, इस लाइन ने यक्स अक्ष को कितनी बार काटा है भाई, बताइए कितनी बार काटा है। एक बार भी नहीं काटा है, मतलब शून्य क्या होगा, इसका 0 होगा, है ना। ये देखिए इसका शून्य क्या होगा, यह यक्स अक्ष को जो ग्राफ जा रहा है, यक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, केवल इस बिंदु पे काटा हुआ है, यानी कितने शून्य किसके होंगे, 1 होंगे, है ना। यहाँ देखिए इनके कितने शून्य होंगे, आप भी समझ गए होंगे कि यह यक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, 1 बार यहाँ काटा हुआ है, 2 और 3। तो यक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतना ही होकर शून्य होगा, तो इसका शून्य कितना होगा, 3। इसमें देखिए 1 और 2, यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो ये कितने घात का बहुपद है, 4 घात का। ये किस घात का बहुपद है, देखिए 1 2 और 3, है ना। तो इस बहुपद के शून्य कितने होंगे, 3 होंगे, है ना। आप लोग होमवर्क में इसका ये जो ग्राफ बनाया जा रहा है, इस ग्राफ में बहुपद के कितने शून्य होंगे, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब इस वाले बहुपद के कितने शून्यक होंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नावली नंबर 2.2। देखिए प्रश्नावली 2.2 में क्या है कि किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध दर्शाना होता है ना। देखिए ये क्या होते हैं, हमें यहाँ पे दर्शाना है किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, के बीच संबंध। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, शून्यकों और क्या बोला है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध कैसे हम दर्शाते हैं, है ना, जरा आपको समझाते हैं। मान लेंगे माना द्विघात बहुपद क्या है भाई, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। आपको पता है कि ए नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, है ना, वरना द्विघात रह ही नहीं पाएगा। ये हम लोग पढ़ रहे हैं किसी द्विघात बहुपद, यहाँ पे छूट गया, ठीक है, यहाँ लिखेंगे किसी द्विघात बहुपद। ठीक है, लिख दीजिएगा द्विघात बहुपद की बात करेंगे। देखिए इस द्विघात बहुपद को हम हल करेंगे तो यक्स का कुछ न कुछ मान आएगा। ठीक है, तो वह मान क्या आएगा हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि शून्यक लिखेंगे, माना इस बहुपद का शून्यक, बहुपद पी एक्स का शून्यक अल्फा व क्या है, बीटा है ना। तो यहाँ निकालते हैं, पहला फार्मूला होता है शून्यकों था गुणांकों के बीच में संबंध का फार्मूला था शून्यकों का
योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है फार्मूला? माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। अल्फा, इसकी शून्य क्या माने, अल्फा व बीटा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे के ए। कैसे? देखिए माइनस यक्स, यक्स का गुणांक बी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो माइनस बी बटे के ए। दूसरा आपका हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर राशि बटे के एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इनको मैथमेटिकल देखें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे के ए, ठीक है। तो ये इनके होते हैं फार्मूले, क्या होते हैं? फार्मूले। अब थोड़ा इस पे एक एग्जाम्पल देंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कि बहुपद आपका दिया मान लीजिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इस दिए गए बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए कैसे करते हैं, एकदम आसान है। सबसे पहले हम इस दिए गए बहुपद का करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड, जो कि आपको पिछली क्लास में सिखा दिए हैं। यदि अभी आप तक नहीं सीखे हैं तो इस पिछले क्लास के वीडियो का लिंक, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहला काम होता है कि इस 10 को हम दो भाग में तोड़ेंगे। करा 10 को दो भागों में तोड़िए, गुणा करे तो 10 आए और जब उनको जोड़े तो 7 आए। तो यहाँ लिखेंगे 5 दूनी के 10, है ना। तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 2x और प्लस क्या है 10। इसका अंदर गुणा करें कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस में 10। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ये दो भाग से हम कॉमन निकालते हैं, है ना। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा भाई, दोनों में क्या है, यक्स है, तो यक्स निकाल देंगे तो बचेगा x प्लस 5। देखिए 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10, तो यहाँ 2 निकाल देंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ का बचेगा x प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 और क्या है पी एक्स। हमने इस द्विघात बहुपद का किया गुणनखंड। आपको केवल गुणनखंड तक ही बताए थे, लेकिन आज बताएं कि इनके शून्य क्या होते हैं, ना। तो जो गुणनखंड है यहाँ से हम यक्स का मान निकालेंगे, इस यक्स के मान को ही बोलते हैं शून्यक। क्या लिखेंगे, यक्स के मान के लिए, यक्स के मान के लिए पी एक्स बराबर क्या मान लेते हैं 0। ये हम क्या करते हैं मान लेते हैं, माना, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा, जब इसको 0 मान लेंगे भाई तो x प्लस 5 और यक्स प्लस 2 ये पी एक्स के ही तो बराबर है, तो इस पूरे का मान भी किसके बराबर होगा 0 के, है ना। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले को 0 मान लेंगे और एक बार क्या करेंगे दूसरे वाले को 0 मान लेंगे, ठीक, यक्स के मान ज्ञात करने के लिए। अब देखिए ये प्लस में x को पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, प्लस से माइनस। इसको पक्षांतर करेंगे तब ये भी क्या बन जाएगा, प्लस से माइनस, है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यक्स के मान निकाल लेने के बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक और यक्स का गुणांक और जो यहाँ पे लिखा है अचर राशि, इन सबको हम लोग ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे ना। कैसे, देखिए यहाँ पे पी एक्स बराबर दिया है, क्या दिया है, यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10। सही में अगर देखा है तो इसका व्यापक क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इनसे हम क्या करते हैं भाई, तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे, तुलना, है ना।
तो देखिए यहाँ से ए का मान क्या निकलेगा, यह वाला मान इसके नीचे यहाँ पे लिखिएगा ना। चलिए लिखते हैं यहाँ पे ए बराबर एक्स स्क्वायर गुणांक में कुछ क्या मान लेते हैं 1, और बी का मान कितना हो जाएगा, जो एक्स के गुणा में कितना है 7, और सी का मान कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह से हम अभी क्या निकाले हैं, गुणांक, क्या निकाले हैं, गुणांक। ठीक है, फिलहाल इसको नोट करिए, अभी आगे बता रहा है आप लोग। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे यक्ष का मान निकाला, इस यक्ष के मान को इस शून्यक बोलते हैं। हमने गुणांकों को भी निकाल रखा, ठीक है। अब इसमें चेक करने का पहला मतलब होता है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो जो हम यहाँ पे मान निकाले हैं, देखिए यहाँ पे क्या क्या मान निकाले हैं, -5 और 2, करा इनको जोड़िए। देखिए यानी माइनस में 5 और जोड़ना किसको है, -2। हमेशा जब भी मान रखें तो ब्रैकेट को लगा देंगे, ठीक। गलतियां बहुत कम होती हैं। इसको बाहर निकालेंगे तो -5, देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, -5 -2 कितना हो जाएगा, माइनस में 7। तो यहाँ देखिए जो हमने यक्ष के मान निकाला था, उस यक्ष के मान को आपस में जोड़े हैं तो कितना आया है, -7। ठीक है, अभी हम आपको फार्मूला बताए थे, क्या, मूलों का योगफल बताए थे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे के ए। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमने मानों को रख के जोड़ा है तो -7 आया है। कह रहा भैया फार्मूला से भी -7 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए भाई बी का मान कितना है 7, और ए का मान कितना है 1, यहाँ कितना आ जाएगा -7। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनके शून्यकों का योगफल जो मान निकला है, इनको जोड़ने पे जो आएगा फार्मूले से भी वही आना चाहिए, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। एक आपका बचा हुआ है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, देखिए शून्य क्या क्या है, -5 और गुणे -2। देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी के 10। तो हमने जो मान निकाला इनको गुणा करने पे 10 आया है, तो फार्मूले से भी 10 आना चाहिए। यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे के ए इतना से, ठीक है। तो यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान कितना भाई 10, और ए का मान कितना है 1, और जब 10 में 1 का भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने मान निकाला है इनका गुणा करने पर भी 10 आया है, और जो फार्मूला हम बनाए थे हम लोग, इस फार्मूले पे भी कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध। देखिए यहाँ पे ये शून्यक रहे, ये दोनों के दोनों, और ये क्या रहे गुणांक थे, है ना। दोनों के देखो फार्मूले से भी और जो मान निकला उनसे दोनों मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो यही आपका शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या है, संबंध है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग अब देखेंगे प्रश्नावली 2.2 के सवालों को, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, पहला सवाल इसमें का है, कह रहा x² माइनस 2x और माइनस में क्या है 8। कह रहा दिए गए बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए, यानी संबंध सत्ता की जांच कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहला काम क्या होता है कि दिए गए बहुपद को हम मान लेते हैं px, क्या मान लेंगे px, x² माइनस 2x माइनस में 8, है ना। अब यहाँ क्या है, इनकी हम कर लेंगे तुलना, px बराबर होता है ax² प्लस bx प्लस में c, इतना से तुलना कर लेंगे तो a का मान कितना आएगा, जो x² का गुणांक है यानी 1, b का मान कितना होगा -2, और c का मान कितना हो जाएगा -8। b का मतलब यक्ष का गुणांक -2 है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग हल करने जा रहे हैं, यानी करेंगे गुणनखंड, x² माइनस में 2x माइनस में 8।
आपको पता है कि इस 8 को ऐसे दो भागों में अलग करना है कि गुणा करें तो 8 है और जब इनको घटाएं तो 4 आए। कितना है? 2 आए ना। देखिए 4 दूनी के 8 और 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, देखिएगा 4x माइनस 2x माइनस में 8 एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस और माइनस में क्या है? 8। एकदम एकदम आसान है, बस ध्यान से आप लोग देखते रहिए वीडियो को पूरा। यहाँ देखिए दो दो भाग से हम क्या करेंगे भाई? कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? बोलेंगे x। अरे बोलिए x है कि नहीं है? तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या है? 2, एक कम 2 और 2 चौके 8। दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए जो कि है। तो x माइनस 4 यहाँ बचेगा, यहाँ पे x प्लस 2। यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया? गुणनखंड। क्या निकाला भाई? गुणनखंड। अब यहाँ गुणनखंड निकालने के तुरंत बाद क्या निकालते हैं पता है ना? x का मान। क्या लिखेंगे? x के मान के लिए पी एक्स बराबर 0, ऐसा हम क्या करते भाई? मान लेते हैं। जब ऐसा हम मान लेंगे तो यहाँ आपके पास क्या आएगा कि जो पहला वाला गुणनखंड दिया गया है x प्लस 2 और यहाँ पे है x माइनस 4, इन दोनों को मान लेते हैं 0 के बराबर। हाँ, पहले किसी को 0 मान सकते हैं, ये नहीं कि पहला दिया तो इसी को मानेंगे। ठीक है, इनमें से किसी को ले सकते हैं 0 के बराबर। ये प्लस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। ये प्लस इसको जब पक्षांतर करें क्या बन जाएगा? माइनस से। माइनस से क्या बन जाएगा? प्लस। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे निकाल लिया इस बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो कह रहा शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो पहला क्या है? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या क्या है? यहाँ पे शून्यक निकाले हम लोग। देखिए माइनस में 2 है, प्लस में कितना है? 4। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को पहले हटाएंगे तो -2 प्लस क्या हो जाएगा? 4 बराबर क्या बचेगा भाई? 4 में से 2 गया तो 2 ही न बचेगा। यहाँ देखिए हमने जो निकाला है इनको आपस में जोड़े हैं तो 2 आया है, और जो आपको फार्मूला बताया है उस फार्मूले से भी 2 ही आना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे के ए, इतना से, है ना। देखिए माइनस बी, बी का मान कितना निकाले हम लोग भाई? यहाँ पे माइनस में 2 क्या है? माइनस में 2, और ए का मान कितना है? 1। कितना है? 1 है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और बटे में तो 1 हमेशा ही रहता, लिखे चाहे ना लिखे। तो देखिए दोनों मान के आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक, बस ये आपको बराबर करना है कि जो हम मान निकाले हैं उनको जोड़ने पर भी जितना आ रहा है फार्मूले से भी उतना आना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है यहाँ पे? ये पहला है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी। देखिए यहाँ पे शून्य क्या क्या दिए गए आपके पास? माइनस में 2 है और यहाँ कितना है आपका? 4 है। ठीक है, देखिए माइनस प्लस माइनस और 4 दूनी के 8। तो यहाँ गुणनफल कितना आ गया आपका? माइनस में 8। अब देखते हैं फार्मूले से, लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। यही ना फार्मूला होता है। ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कि बिना याद किए हो जाएगा, याद तो करना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए सी का मान कितना भाई? देखिए सी का मान माइनस में 8 है और ए का मान कितना है? 1 है। आपको तो पता है कि सबके बटे में 1 होता है, ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस में 8। देखिए यहाँ पे जो मान निकला है उनका भी गुणनफल माइनस में 8 है और फार्मूले से भी माइनस में 8 है। इस तरह से इन सवालों को हल करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो आपके लिए अभी एक होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6,
इस दिए गए बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिएगा। इनके जो शून्यक आएंगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अपने दोस्तों तक शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा,